हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो डिनर के बाद हम लोग गए थे बस ऐसे ही बाहर, और फिर बच्चे ज़िद करने लग गए तो फिर हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए आ गए थे। तो मैंने चॉकलेट स्मूथ मंगवाया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो हमने आइसक्रीम खाया और फिर हम लोग घर पे आके सो गए। और दूसरे दिन दोपहर में मैं लंच के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट में पराठा बनाया था, लेकिन मैंने उसका शूट नहीं कर पाई थी। तो इसके बाद मैंने बेसिक से क्लीनिंग करके सारी चीज़ें प्रिपेयर की लंच के लिए। तो मैं बनाने वाली थी चिकन, तो उसके लिए मैंने ऑनियन चॉप कर लिया था, टमाटर चॉप कर लिए थे, और थोड़ा सा जीरा डालकर ऑनियन को अच्छे से पिंक होने तक सॉटे कर लिया, जब तक कि अनियन एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो नॉर्मली तो मैं जब भी चिकन बनाती हूँ तो या तो मैं बिरस्से से बनाती हूँ या तो मैं प्याज को पीस कर बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैंने बहुत टाइम से इस तरीके से चिकन नहीं बनाया था, तो सोचा कि आज बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने प्याज को चॉप करके ही बना लिया। तो इस तरीके से प्याज को मैंने सॉफ्ट होने तक सॉटे किया, मीडियम टू लो पर, क्योंकि मैं साथ में दूसरे काम भी करती जा रही थी। तो मैंने मीडियम से स्लो ही रखा था, ताकि प्याज का कलर है वो एकदम से चेंज ना हो जाए। उसके बाद मैंने उसके अंदर वही नॉर्मल जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया घर का, और उसे अच्छे से मिक्स किया। और जब तक कि जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक कि मैंने उसे सॉटे कर लिया अच्छे से। और चिकन को मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से, और वॉश करने के बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा सिरका डालकर उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया था, ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो इस तरीके से करने से चिकन बहुत ही जूसी बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो आप ये प्रोसेस ज़रूर करिएगा। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने उसके अंदर सॉल्ट, टर्मरिक और रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया, ताकि इसी तरीके से सारे मसाले भी स्टेज पर अच्छे से पक जाए। और सबको मैंने अच्छे से चलाया, और जब वो भुनने लग गए उसके बाद मैंने उसके अंदर टमाटर ऐड कर दिया, और टमाटर मिक्स करने के बाद मैंने उसे थोड़ी देर चलाया, और फिर मसाला चिपकने लग गया। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे चलाया और उसे अच्छे से ढककर पकने के लिए रख दिया, ताकि सारे मसाले एक साथ में सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी गलने लग जाए। आप चाहे तो ये स्टेज पर चिकन को कुकर में भी सीटी बजा सकते हैं, लेकिन मैंने कढ़ाई में ही चिकन को अच्छे से गला लिया। उसके बाद मैंने नॉर्मल रोटी बना ली गेहूं के आटे की। तो मैंने आटा पहले ही बना कर रख दिया था। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटियां बना ली। तो इस तरीके की ग्रेवी के साथ रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है, और हमारे घर में सब लोगों को ग्रेवी के साथ रोटी खाना पसंद है, इसलिए मैं रोटी ही बनाती हूँ, राइस बहुत कम बनाती हूँ। तो फटाफट से रोटियां बन गई, और उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग की, और हम लोग लंच करने के लिए बैठ गए थे दस्तरखान के ऊपर। और सब लोगों को ये चिकन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, और उसे गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। आखिर में मैंने चिकन के अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, और थोड़ा सा नमक कम था तो मैंने वो भी ऐड कर लिया, और उसे थोड़ी देर पकाकर उतार लिया। तो चिकन एकदम बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई थी। इसमें मैंने थोड़ा सा दही भी डाला था, इससे बहुत ही क्रीमी टेस्ट आता है। और दही थोड़ा मिक्स हो गया अच्छे से, फिर मैंने उसे सर्व कर दिया। तो ये देखिए ये कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम मसालों में बनकर रेडी हुआ है। इसमें मैंने बिल्कुल भी खड़े मसाले नहीं ऐड किए थे, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। आप
भी ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और उसके बाद घर में गर्ल्स है वो वैक्सिंग कर रही थी, तो फटाफट से वैक्सिंग करने के बाद सब लोग बातें कर रहे थे, और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर जाकर देखती हूँ। तो बाहर थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने आज एक मूंग की दाल की रेसिपी बनाने को सोचा था। तो मैंने सुबह ही मूंग की दाल को अच्छे से सोक कर लिया था, वॉश करके। उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी, नमक, रेड चिली, ग्रीन चिली और गार्लिक, बहुत सारा गार्लिक लेकर उसे बहुत अच्छे से मिक्स करके पीस लिया था मैंने, थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि एकदम बारीक पिस जाए। उसके बाद मैंने इस तरीके से कढ़ाई को गरम करके उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के चम्मच से ये बैटर को मैंने फैलाकर सर्कल कर लिया था। और उसके बाद मैं उसके अंदर अनियन और टमाटर रख रही थी, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह टॉपिंग करते हैं अपने इस तरीके से। और उसके ऊपर मैंने उसके अंदर चीज़ भी डाला था, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक पेपर और मिक्स हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डाले थे, क्योंकि मैंने जो मिर्चियाँ यूज़ की थी वो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं थी। उसके बाद मैंने उसे अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया, और मैंने उसे ऊपर से थोड़ी देर ढक दिया था, ताकि ऊपर से भी बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। तो ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से बहुत ही क्रिस्प और हेल्दी मूंग का जो मूंगलेट है वो बन के रेडी हुआ था। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। दूसरे दिन मैं बना रही थी एक अलग तरीके का चिकन। उसके लिए मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया, और ये चिकन हम दोनों के लिए थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने उसे वॉश करके क्लीन करके फ्रीज में स्टोर कर लिया, और बाकी की जो चिकन थी उसको बना लिया। तो मैंने सारे ही चिकन के अंदर सिरका डालकर मैरिनेट कर लिया था, और फिर उसे एक पानी से वॉश कर लिया था, क्योंकि अगर आप सिरके के साथ ही उसे डालेंगे तो हो सकता है कि आपकी ग्रेवी थोड़ी सी खट्टी हो जाएगी, तो इसे एक बार वॉश करना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने गेहूं का आटा लगा लिया, और उसके बाद उसे थोड़ी देर भीगने के लिए रख दिया आटे को। और तब तक के मैंने चिकन बनाना शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले 3 से 4 छोटी छोटी अनियन है वो अच्छे से पीस ली मैंने उसे। उसमें मैंने थोड़ा जिंजर और गार्लिक भी डाला था। उसके बाद मैंने कुकर के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेकर उसके अंदर जीरा डालकर पिसी हुए प्याज और जिंजर और गार्लिक की पेस्ट है वो ऐड कर दी, उसे अच्छे से पकने के लिए रख दिया। तो उसे मैंने चलाते हुए अच्छे से पकाया, और इसके बाद उसके अंदर मैंने मसाले ऐड करना शुरू किया। तो मैंने उसके लिए उसके अंदर नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला, और उसे अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए रख दिया। और फिर जब मसाले अच्छे से पक गए, इसके बाद मैंने उसके अंदर कटे हुए टमाटर डाल दिए, और इसके बाद मैंने चिकन के साथ ही टमाटर और पोटैटोज़ भी कट करके रखे थे, तो मैंने पहले ऐड किए, फिर मैंने चिकन ऐड किया, उसे अच्छे से थोड़ी देर भून लिया, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर सीटी बजाने के लिए रख दिया। तो मैंने 2 सीटी बजने तक उसे पकाया, और उसके बाद उसे तुरंत नहीं खोलना है कुकर को, थोड़ी देर के बाद खोलना है, जब तक कि उसकी सारी हवा है वो अपने आप निकल नहीं जाती है। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटी बनाना शुरू किया। तो इस तरीके से हमने सिंपल सी चिकन बनाई थी, जो थोड़ी सी सूप वाली थी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी। तो उसके साथ मैंने राइस भी बनाए थे आज। तो हमने राइस और चिकन और रोटी खाई, तो बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। तो इसके बाद मैंने फटाफट से रोटी बना ली, और रोटियां भी मुझे 5-6 बनानी थी। और उसके बाद मैंने दूसरा जो बाकी की क्लीनिंग थी किचन की वो कंप्लीट की, और सारे जो बर्तन थे उसे क्लीन करके उसे उसकी जगह पर लगा दिया। तब तक के बच्चे भी आ गए थे और बच्चों के डैडी भी आ गए थे। उसके बाद हम लोगों ने अच्छे से लंच किया, और लंच करने के बाद
हमने थोड़ी देर वॉक किया। उसके बाद मुझे जो थोड़ा काम बाकी रह गया था वो मैंने कंप्लीट किया, जैसे कि मुझे कपड़ों की घड़ियाँ करनी थी और रूम के अंदर बच्चों ने कुछ चीज़ें फैला कर रख दी थी, तो उसे मैंने अच्छे से ठीक किया। और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठकर बातें कर रहे थे बच्चे के साथ। और फिर मारूफ़ के मदरसे जाने का वक्त हो गया था। मारूफ़ मदरसे के लिए निकल गया और हानिया है वो भी बहुत छोटी है, तो उसको हम मदरसे नहीं भेजते हैं। वो वहाँ पर जाकर ठीक से कर नहीं पाती है, वो सो जाती है, उसे नींद आती है उस वक्त पे, क्योंकि वो भी बहुत छोटी है और उसे अभी भी दोपहर में सोने की आदत है। फिर रात को जो हमने लंच किया था तो वो हमने सब्ज़ी बनाई थी और खिचड़ी बनाई थी। उसके बाद हम लोग सोने के लिए आ गए। तो ये देखिए बच्चे सो चुके हैं। तो 10:15 बज गए थे, लेकिन बच्चे बहुत जल्दी सो गए थे आज। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।